दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2 का हम देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ये लिखा हुआ है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ 80 इज 24। ठीक है, फोर्थ और एट टर्म का जो सम है वो 24 है और सिक्स और 10 टर्म का जो सम है 44 है। इसमें आपको ना टर्म्स निकालनी है 80 की। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 टर्म्स निकालो, मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, सेकेंड टर्म पूछ रहा है और थर्ड टर्म पूछ रहा है। तो ये टर्म्स को निकालने से पहले आपको ए और डी की पोजीशन पता लगानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे। तो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है फोर्थ और एट टर्म का जो सम है जी वो 24 है। चलो जी करते हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि फोर्थ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, हम ए फोर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए एट से, और उसका सम है वो कितना दिया हुआ है आपको 24 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है कि ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, जिसको नहीं पता वाले टर्म निकाल लें। ठीक है, और ए एट को हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ए टू ए प्लस 10d इक्वल्स आ जाएगा 24 के। आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, उसको छोटा भी कर सकते हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिक्स टर्म और 10 टर्म है भाई, इसका जो सम है वो भी आपको दिया हुआ है, कितना है वो आपको 44 दिया हुआ है। तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिक्स टर्म को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d, और 10th टर्म को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d इक्वल्स टू 44। इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे 2a, और 9 और 5 होता है भाई 14d, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशंस आ गई हैं तो आपको पता ही है आपको ए और बी की पोजीशन निकालनी है। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 44 आपके सामने है, सॉरी 44 नहीं है, ये आपका 24 है। ठीक है, तो 24 पे आ जाते हैं, इक्वल्स टू 24 लिख देंगे हम यहाँ पर। और सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये तो कट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, 10d में से 14d जाएगा तो माइनस 4d आता है आपके पास, और 24 में से 44 को माइनस करेंगे तो माइनस 20 आता है आपके पास। तो d की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है 5। ठीक है, अब इस d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, ताकि a हम पता लगा लें। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, तो आप 2 में भी रख सकते हैं। और इक्वेशन 1 आपके पास है 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो 2a प्लस 10d इक्वल्स 24 में d की पोजीशन रखनी है। d की पोजीशन दोस्तों क्या आई थी आपके पास, d की वैल्यू 5 आई थी, तो अब हम करते हैं 5। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका d है वहाँ पर हम 5 को रख देंगे और इक्वल्स टू 24 हम कर देंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 50 इक्वल्स 24, और अब नंबर्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, 24 माइनस 50, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि ये हमारा कितना आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो ऑब्वियसली ये माइनस 26 आ जाएगा। 26 और 24 को जोड़ेंगे तो 50 होता है हमारा, तो ए की वैल्यू जो निकल के आती है वो -30। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, ए आपका -13 आ गया, डी आपका 5 आ गया। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 टर्म्स of AP is given by, ठीक है, जनरल टर्म याद होगा आपको दोस्तों, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये आपकी सेकंड टर्म होती है, और ये आपकी थर्ड टर्म होती है। तो क्यों ना हम इसमें वैल्यू डाल दें। ठीक है, ये आपके पास आ चुके हैं -13, ये आ चुके हैं -13 प्लस 5, और फिर -13 प्लस 2 इंटू 5। तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, -13 -8 और -3। तो पहली 3 टर्म्स एपी की हमारी क्या निकल के आ गई है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सुब्बा राव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995 एंड एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। इसका मतलब है सुब्बा राव ने अपना, ठीक है,
वर्क शुरू किया था 1995 के अंदर, और जो पहली उसकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी, वो 5,000 रुपये हुई थी। रिसीव एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 2,200 ईच ईयर। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए सुब्बाराव ने 1995 में, ठीक है, सुब्बाराव ने 1995 में मान लीजिए कितना रुपये अर्न किया होगा, 1995 में उसने कितने पैसे अर्न करे, 5,000, ठीक है। तो 1996 के अंदर उसने कितनी इनकम रिसीव करी होगी, क्योंकि लिखा हुआ ना एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट एक वो इंक्रीमेंट होता है जो साल में एक बार ही लगता है, ठीक है। तो 5,000 उसके पिछले साल का था सैलरी, और 200 रुपये उसने एनुअल इंक्रीमेंट अर्न किया, तो उसकी जो एनुअल सैलरी है 1996 की कितनी होगी। इसी तरह से उसने 1997 में क्या अर्न किया होगा, 5200 तो उसकी सैलरी थी, जिसमें 200 का उसमें इंक्रीमेंट था। तो दोस्तों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि उसने, ठीक है, अब वो पूछ रहा है कितने सालों के अंदर, ठीक है, उसकी जो इनकम है कितनी होगी 7,000, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो आपको साफ पता लग रहा है, जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है एनुअली, ये एक ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वो बढ़ता से ही चला गया, और उसकी सैलरी आज एट प्रेजेंट 7,000 रुपये है, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है उसकी जो सैलरी 5,000 से शुरू करी थी, 7,000 हो गई है, कितने साल में उसने ऐसा किया होगा, तो वो हम पता लगा सकते हैं। मतलब एन की पोजीशन आपको उसमें निकालनी है, और इसमें आपको क्लियरली ए और डी दिया हुआ है, जो आप निकाल सकते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे 5,000 है, और डी वही नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, जो कि हमारा 200 आ जाएगा, और एन आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। और कितने साल है हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि इसकी जो सैलरी है